हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी बच्चे इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, जिनका प्रोग्राम कोड MAHI और कोर्स कोड MHI है, उनके लिए आज लेकर आए हैं हम ओल्ड क्वेश्चंस पेपर, जिसमें हम बात करेंगे 2016, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 के क्वेश्चंस पेपर की, जिससे बच्चों को आइडिया लग सके कि उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका इंग्लिश में है। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये रहा, ये है आपका 102 का। ठीक है, 101 का हम पहले ही बना चुके हैं और इसको आप 02 भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, जिसके कारण आपका कोड चेंज हो गया है, बट आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे वो यहीं से निकलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि नहीं, 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न अनिवार्य है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर आप भाग 1 में से 2 क्वेश्चन करते हो यहाँ पर, ठीक है, भाग 1 में से 2 क्वेश्चन करते हो, तो भाग 2 में से आपको कितने करने होंगे, 3 करने होंगे। ठीक है, अगर आप भाग 1 में से 3 करते हो तो भाग 2 में से आपको कितने करने होंगे, 2 क्वेश्चन करने होंगे। सीधा सा यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर प्रबोधन के विचारों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इसका मैं टाइटल भी आपको एक बार बता देती हूँ कि इस पेपर का टाइटल क्या है। यहाँ पर आई होप कि आपने देखा ही होगा, आधुनिक विश्व, जो कि आपका 102 है, या आप कह सकते हो 02 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। सेकंड क्वेश्चन आपका है औद्योगिकरण के पूंजीवाद और समाजवाद प्रतिरूपों के बीच अंतर की विवेचना कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका साम्राज्यवाद को किन तरीकों से समझा और व्याख्यायित किया गया। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन आपका है वर्तमान विश्व में गैर राज्यकर्ताओं द्वारा हिंसा की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका टिप्पणी, जिसमें आपको लिखना है धर्मनिरपेक्ष विचारधारा क्या है आपकी। ठीक है, और राज्य पर गांधीवादी दृष्टिकोण, नई आर्थिक नीति, आद उद्योगीकरण। ठीक है, भाग खा जो है आपका वो है आपका 20वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंदता की प्रकृति पर विवेचना कीजिए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर आठवां क्वेश्चन है आपका ज्ञान के क्षेत्र में क्रांतियों ने आधुनिक विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। नौवां क्वेश्चन है आपका 20वीं सदी के राजनीति पर रूसी क्रांति के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। नाउ आपका शॉर्ट नोट्स है उपनिवेशवाद की विभिन्न अवस्थाएं, विउपनिवेशीकरण, आधुनिक औषधियों का विकास और औद्योगिक और पारिस्थितिक। ये आपका था 2016 का क्वेश्चन पेपर। 2018 के क्वेश्चन पेपर की बात करें, जिन बच्चों का इंग्लिश में वो इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा इसका भी। पहला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक विश्व को भली प्रकार समझने के लिए पुनर्जागरण के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। राज्य के विषय में विभिन्न विचारों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा है। राष्ट्रवाद के उदय और विकास की व्याख्या कीजिए। सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण के विषय में विभिन्न वाद विवादों का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 250 शब्दों में एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जैसे रोमन्सवाद, पूंजी और पूंजीवाद, कल्याणकारी राज्य क्या है, अल्प विकास का अर्थ क्या है, अंडर डेवलपमेंट। फिर भाग 2 में है आपका 20वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं की प्रकृति का विवरण दीजिए। यूरोप में नई राजनीतिक संस्कृति के उदय पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव की चर्चा कीजिए। 8वां क्वेश्चन है आपका ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ने आधुनिक विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। ये देखिए दोबारा क्वेश्चन आया है, ये वाला जो है आपका। ठीक है, जनसांख्यिकी के परिवर्तनों के विषय में विभिन्न
मतों का विवरण दीजिए। 10वां है आपका, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। शीत युद्ध, 19वीं शताब्दी में जर्मनी में शिक्षा का विकास, पारिस्थितिकी के विषय में जागरूकता, संपूर्ण युद्ध की अवधारणा। अब हम बात करते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर की, जिनका इंग्लिश में वो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, उन विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए जिनके माध्यम से पुनर्जागरण ने आधुनिक विश्व। ये भी देखिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो पुनर्जागरण जो है आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक विश्व के निर्माण की स्थितियां उत्पन्न की। 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में आधुनिकता की प्रक्रिया ने किस प्रकार नई सामाजिक संरचनाओं के उदय में सहायता की। राष्ट्र और राष्ट्रवाद की विभिन्न व्याख्याओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ पर आपको विभिन्न दृष्टिकोण बताने हैं, ठीक है, जो विद्वानों ने दिए हैं। व्यापारिक पूंजीवाद की मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। फिर वही आपके शॉर्ट नोट्स देखिए, अल्प विकास, फिर आगे सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण, एडम स्मिथ और ज्ञानोदय के चिंतकों की उन्नति की अवधारणा। साम्राज्यवाद के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर राष्ट्र राज्य व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा। और 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति की सफलता के कारणों की विश्लेषण कीजिए। सीमित युद्ध, आधुनिक युद्ध और संपूर्ण युद्ध की विचारधाराओं की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। औद्योगिकरण की प्रक्रिया और पारिस्थितिकी क्षति के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। 2020 का क्वेश्चन पेपर है ये आपका, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख लीजिए। औद्योगिकरण के समाजवादी प्रतिरूप पर एक टिप्पणी लिखी है। आधुनिक विश्व के निर्माण में प्रबोधन ने क्या योगदान किया। साम्राज्यवाद को किन तरीकों से समझा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। कल्याणकारी राज्य की धारणा को परिभाषित कीजिए। अंग्रेजी और जापानी कल्याणकारी राज्यों की तुलना कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है आपको, ठीक है। मानववाद, राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत, इसमें से आपको निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ये आपका एक ही, आई थिंक आपका दूसरा उसमें नीचे दे रखा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। जनांकीकी और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बीच के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यूरोप में विकसित उपभोक्तावादी आंदोलन की विवेचना कीजिए। आधुनिक औद्योगिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं की व्याख्या कीजिए। फिर इसमें से आपको एक टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। परमाणु अस्त्रों की संपदा, जिसमें आप शीत युद्ध के बारे में लिखेंगे। और एक ध्रुवीय विश्व को चुनौतियां। ये आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज वही है कि पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के ने आधुनिक विश्व के निर्माण में क्या योगदान दिया। राजसत्ता क्या है। आधुनिक राजसत्ता के बारे में उदारवादियों की विचारधारा की व्याख्या कीजिए। आधुनिक विश्व में नौकरशाही से आप क्या समझते हैं। राजसत्ता के कार्यकलाप में नौकरशाही की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। राष्ट्रवाद की परिभाषा दीजिए। आधुनिक यूरोप के संदर्भ में राष्ट्रवाद के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। फिर ये आपका छठा क्वेश्चन है, यूरोपीय विस्तार के संदर्भ में उत्तर और दक्षिण अमेरिका की और प्रवसन की चर्चा कीजिए। नाभिकीय शस्त्र प्रतिस्पर्धा और नाभिकीय शस्त्र विस्तार को रोकने की कोशिशों पर एक टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर आपका शीत युद्ध से रिलेटेड आएगा। संचार क्रांति ने किस प्रकार आधुनिक विश्व को एक नए रूप में ढाल दिया। आधुनिक औद्योगिक विकास के संदर्भ में पर्यावरण के बारे में चेतना के विकास की विवेचना कीजिए। फिर 10वें में आपको टिप्पणी लिखनी है, जिसमें वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक समाज की प्रकृति, अल्प विकास का अर्थ, आधुनिक युद्ध की प्रवृत्ति। ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है। रोमांटिक चिंतनों के उन मूलभूत तर्कों का विश्लेषण कीजिए जिनमें उन्होंने ज्ञानोदय के विचारकों के दृष्टिकोण को चुनौती दी। राज्य की उदारवादी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। जनतंत्र की समकालीन चुनौतियों की विवेचना कीजिए। समाजवादी औद्योगिकरण किस प्रकार से पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। फिर वही आपके दो शॉर्ट नोट्स, यथार्थवाद, पूंजीवाद पर मार्क्स के विचार, नौकरशाही के विभिन्न प्रकार और वाणिज्यवाद।
उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद को समझने के विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। नाभिकीय अस्त्रों की होड़ और इसे नियंत्रण करने के लिए के प्रयत्न पर एक टिप्पणी लिखिए। आधुनिक राजनीति और संस्कृति पर फ्रांसीसी क्रांति की क्या विरासत थी? जनसंख्या के परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। निम्नलिखित में से फिर वही आपको टिप्पणी लिखनी है। एक, ध्रुवीयता, इंटरनेट और ज्ञान क्रांति, आधुनिक औषधि में विकास, गुरिल्ला युद्ध। सारे ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं, बस यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना होता है। किन प्रमुख अर्थों में स्वच्छंदतावादी प्रबुद्ध विचारकों से अलग थे? प्रजातांत्रिकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। औद्योगिकरण के सामाजिक संरचना पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में से फिर टिप्पणी लिखनी है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, औद्योगिकरण के सामाजिक संरचना पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इसको तो आप लिख सकते कि औद्योगिकरण अगर हो रहा है तो समाज की संरचना पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, लाइक रोजगार बढ़ रहे हैं वहां पर, ठीक है, आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो रही है, और भी आप बना बना कर लिख सकते हो उसमें। खैर 250 शब्दों में लिखना है। रूसो, एलिजाबेथ के पुअर लो, राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप, कार्ल मार्क्स। फिर आपका ख है, आधुनिक काल में प्रवास का इतिहास एक यूरोपीय दास्तां है। टिप्पणी कीजिए। किस प्रकार जर्मनी और इटली के एकीकरण ने नवीन कूटनीतिक कौशलों को जन्म दिया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र राज्यों की भूमिका को पुनः परिभाषित किया। छापा तकनीकी का विकास तथा समाचार पत्रों का प्रादुर्भाव वास्तव में एक क्रांति थी। टिप्पणी कीजिए। उपभोक्तावाद की व्याख्या कीजिए। उपभोक्तावाद की प्रत्यालोचन की चर्चा कीजिए। फिर टिप्पणी में आ जाएगा आपका अफ्रीका में उपनिवेशवाद, सर्वागी सिद्धांत, जार की तानाशाही और पर्यावरणीय जागरूकता का विकास। ये आपका 2023 का था, 2024 लास्ट ईयर। रोमनवादियों और फ्रेडरिक नीत्शे ने प्रबोधन के बुनियादी सिद्धांतों पर किस प्रकार सवाल उठाए? आधुनिक विश्व की सामाजिक संरचना की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं? लोकतंत्र के सिद्धांत के साथ क्या समस्या है? इस विषय पर विभिन्न विचारधाराओं की आलोचनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। क्या राष्ट्रवाद आधुनिकीकरण का अंतिम उत्पाद है? अर्नेस्ट गैलनर और स्मिथ के वाद विवाद के संदर्भ में चर्चा कीजिए। सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण पर वाद विवाद के विभिन्न पहलू, यार तो इम्पोर्टेंट है सामंतवाद से पूंजीवाद जो है। आधुनिक विश्व को बदलने में मुद्रण और प्रकाशन में आए क्रांतिकारी परिवर्तन के महत्व की व्याख्या कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। रूस में समाजवादी क्रांति के कारणों पर चर्चा कीजिए। आधुनिकता की प्रगति में पारिस्थितिकी मुद्दों के प्रति किस प्रकार जागरूकता पैदा की है? विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या कीजिए। फिर आपका वही आ जाएगा टिप्पणी, राज्य पर गांधीवादी दृष्टिकोण, औद्योगिक समाज, जैविक आक्रमण और जनसंख्या की संक्रमण का सिद्धांत। जब आप इनको पढ़ेंगे ना तो आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा ये सब, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर्स थे। इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना उनके मैं आपको पूरी आंसर के साथ प्रोवाइड कराऊंगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।